नमस्कार, प्रणाम, जय अरुणाचल। पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी मेरी क्रिसमस तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हमें गर्व हो, हमारी संस्कृति सनातन धर्म के लिए भी गर्व हो, ऐसी बात भी आज है। आप देखेंगे वीडियो कॉल, लेकिन आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर। उस दिन भारतीय संत परंपराओं में बहुत ही बड़े संत हो गए स्वामी शरणानंद जी। और स्वामी शरणानंद जी का आज निर्वाण दिन है। आज के दिन पंच महाभूत में अपना शरीर विलीन कर दिया था, लेकिन वो विचार देह से सदा 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 हमेशा जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक शरणानंद जी हमेशा तरोताजा रहेंगे। उसके विचार, उसके रत्न जैसे सुविचार, उसकी मीमांसा हमें मार्गदर्शन देती रहेगी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसी जानकारी मिलती है। 10 वर्ष की आयुष में ही, अल्पावस्था में 10 वर्ष के जब थे, तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर जीवन भर वो प्रज्ञा चक्षु रहे, लेकिन अंतर चक्षु उसको खुल गए थे। और वो अंतर चक्षु से हमारे जैसे लाखों करोड़ों साधकों की अंतर चेतना को जगाने का काम किया। आज की तारीख के दिन शरीर छूटा था, लेकिन मानव सेवा संघ की स्थापना उन्होंने करके बहुत ही बड़ा उपकार का कार्य किया। 1860 में मानव सेवा संघ की स्थापना की थी। शरणानंद जी के विचारों को जिन्होंने हृदय से झेला है, ऐसे महानुभाव लोग, जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा योगेश मोदी जी, कि जिन्होंने हर साल हजारों प्रकार की पत्रिकाएं और अलग अलग तो भेजते ही थे। इस बार तो पूरे शरणानंद जी की जितनी भी शिक्षा है, जितना भी ज्ञान परोसा है, उसका 10 वॉल्यूम करके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत में उन्होंने भेजा है। हम भाग्यशाली है कि हमें बहुत से 10 पुस्तकों के संचय मिला और हम हमारे साधकों में वितरित कर सके। इतना ही नहीं, इसके बाद जमाना डिजिटल युग का है, तो सब ग्रंथों को डिजिटलाइजेशन किया और आप उसको स्कैन करके आसानी से पढ़ सकते हो। वहाँ से आगे जाकर सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए भी मशीन का आविष्कार किया, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे। वो शरणानंद जी की महाकृपा, तो उसे भी याद करते हैं। धन्यवाद मोदी जी, योगेश भाई और उसके साथ जुड़े हुए सब, और संत श्री राम सुखदास जी महाराज और बहुत से लोग जो भी जुड़े। आज शरणानंद जी के पुस्तक में से पढ़ता रहता हूँ, तो भाग 7 तक पहुँचा था। तो भाग 7 में जब पढ़ रहा था, तब मुझे लगा कि आज के दिन उसी में से आपको कुछ श्रवण करने के लिए दूँ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे स्टिकर्स हमें बहुत से मिले, हमने बहुत से बेचे भी लोग। सोचा सा छोटा सा सूत्र है, लेकिन अद्भुत है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कितनी अद्भुत बात कही। चलो, स्वामी शरणानंद जी तो महासागर जैसे है, उसमें से थोड़ा सा
हम उसका श्रवण करें, पठन करें और धन्यता का अनुभव करें। प्रश्न और उसके उत्तर देखिए आप, ज्ञान देखना। प्रश्न किया है किसी ने, संसार में कैसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा क्षति होती है? कैसे व्यक्तियों को ज़्यादा क्षति होती है, ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा है। तो स्वामी जी ने कहा, संसार के 4 अंग है। संसार के 4 अंग है, संसार, समाज, परिवार और स्वयं। जिसके हृदय में सद्भाव नहीं है, शांति मुक्ति नहीं है, उसके द्वारा संसार की बड़ी क्षति होती है। शांति मुक्ति नहीं होगी तो फिर आसक्ति एवं पराधीनता होगी, उससे पृथ्वी के भार से दबने लगेगी। सबके प्रति सद्भाव रखना, शांत रहना, स्वाधीन रहना और प्रेम से भरपूर होने से संसार की बड़ी सेवा होती है। जहाँ शांत पुरुष रहते हैं वहाँ की भूमि में विलक्षणता आ जाती है। मुझ पर सभी का अधिकार है, इस सृष्टि में मेरा कुछ नहीं है। मुझ पर सभी का अधिकार है, मेरा किसी पर नहीं है। अचाह होना और सभी के प्रति सद्भाव। दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा दिखाई नहीं देता, कैसे माने? हमारे आज जैन का भी ये प्रश्न है। आज के युवान किशोर ये प्रश्न पूछते हैं हमें, तो इसका उत्तर देखो आप कितना दिया सर। प्रश्न है, परमात्मा दिखाई नहीं देते, कैसे माने? स्वामी जी कहते हैं, बिना देखा सदैव बिना देखा ही नहीं रहता। बिना देखा सदैव बिना देखा नहीं रहता। अपना दायित्व पूरा करो। परमात्मा तो अपना करना करते ही है। शारीरिक कष्ट को कैसा भुला जाए? किसी ने प्रश्न पूछा। फिजिकल ट्रबल जो होती है शारीरिक, उसको कैसे भुला जाए? भुला न जाए। स्वामी जी ने कहा, भुला न जाए, सहा जाए। चिंता विलाप से रहित होकर, यह तप है। इससे शक्ति बढ़ती है। भूलने से तो जड़ता आएगी। उससे असंग होने की कोशिश करो। तितिक्षा रखो। हर्षपूर्वक कष्ट को सहन करो। गुफा में रहने वाला क्या सच्चा साधु होता है? अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते थे। तो स्वामी जी ने कहा, गुफा में मच्छर मक्खी भी रहते हैं, क्या वे साधु हो जाएंगे? किसी ने पूछा है, ज्ञान किसको होता है? स्वामी जी ने कहा, ज्ञान उसे होता है जिसे संदेह की वेदना होती है। जिसे संदेह की वेदना होती है, जिसमें सत्य की जिज्ञासा होती है। प्रश्न वाले ने प्रश्न किया, अत्याचारी का मन, पापी का मन कैसे बदला जाए? भलाई करने एवं भला चाहने से। इन शॉर्ट उत्तर दिया, लेकिन देखो, भलाई करने एवं भला चाहने से शरीर के रहते पराधीनता मिट सकती है? किसी साधक ने प्रश्न पूछा। स्वामी जी कहते हैं, हाँ, मिट सकती है। शरीर के रहते शरीर धर्म रहेगा। पराधीनता अपना मानने से होती है। पराधीनता अपने मानने से होती, इससे सुख भोगते हैं, यही पराधीनता है। शरीर तो किसी विधान से मिला है, उसी विधान से चला जाएगा। लेकिन हमारा तो शरीर से न नित्य संबंध है, न जातीय संबंध है। फिर हम क्यों जीने की लालच और मरने के भय में आबद्ध है?
दायित्व क्या है? प्रश्न का उत्तर दिया है, बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा। दायित्व क्या है? तो पहला, बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, विवेक का अनादर नहीं करूंगा, और आस्था में विकल्प नहीं करूंगा, और आस्था में विकल्प नहीं करूंगा। एक एक प्रश्न, छोटे छोटे और महान उत्तर है। एक एक प्रश्न पर, एक एक उत्तर पर बहुत सी बातें हो सकती है। विनंती, सरलानंद जी का साहित्य पढ़े, समझे, अपने जीवन को और ऊर्ध्वगामी बनाए, चैतन्यपूर्ण बनाए। सरलानंद जी को कोटि कोटि वंदन। वो शरीर से छूटे हैं, शब्दों से नहीं, हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे अंदर ही है। फिर से प्रणाम। सरलानंद जी के साथ जुड़े हुए सभी साधकों, भावकों, प्रभावकों, प्रचारकों, स्वयं को भी हमारा प्रणाम। चैनल नर्चर टू नेचर में आज इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। लाइक्स करना, फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब नहीं हुआ सब्सक्राइब करना। जय अरुणाचल, प्रणाम।